ओके नाउ सी क्या है, सबसे पहले थ्योरी में हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द रेडियस, हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस डिस्क के अंदर, ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज ऑल वी नो दैट प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था, सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्वियसली मिल रही होगी, ठीक है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है भाई इसको, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है या फिर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि दो तरह की फोर्सेस काम कर रही है ना इस डीज के अंदर। एक तो यहाँ पे पोलैरिटीज पर चेंज हो रही है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको एक्सेलरेट कर, सॉरी, सर्कल में घुमा रहा है। तो ऑब्वियसली है सर्कल में घुमाने का काम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही इसको क्या करेगी, सर्कल में घुमाएगी। तो यहां पे हम ये मेंशन कर सकते हैं दैट, सो सी रेडियस, रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने देखा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज द एम बी स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो जनरली हम करते आ रहे हैं दैट इज क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही थी और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, तो दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा था वो 90 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम भाई ये जो हमने पीछे किया सॉल्व। तो b के साथ b कैंसल आउट, तो r की वैल्यू बन जाएगी एम बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर। सो दैट इज द रेडियस ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इनसाइड द डीज, ठीक है। इसी तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, टाइम पीरियड कितना आएगा, ठीक है, या फिर सिंपल टाइम फॉर द हाफ सर्कल। भाई एक डी में ये क्या कर रहा था, हाफ सर्कल कवर कर रहा था ना, तो हाफ सर्कल के लिए कितना टाइम लेगा, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, स्मॉल टी से। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भाई ये, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर अपॉन बी। कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर विच इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये हाफ सर्कल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई आर। और आर की वैल्यू हमने निकाली है भाई यहाँ पे, तो डाल देते हैं यहाँ पे, तो इट विल कम्स आउट टू बी पाई अपॉन बी मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास एम बी अपॉन क्यू बी। तो बी के साथ बी कट किया, तो हाफ सर्कल को कवर करने का जो टाइम रहेगा दैट इज द पाई इंटू एम अपॉन क्यू इंटू बी। ये हाफ सर्कल के लिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या है ये, हाफ सर्कल के लिए ये टाइम है, ठीक है। अब कंप्लीट सर्कल के लिए बताएं कितना टाइम बनेगा भाई, पूरे सर्कल के लिए ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ सर्कल के टाइम। तो पूरा जो एक सर्कल का टाइम पीरियड होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो देखो स्मॉल टी विल बी इक्वल टू द टी हाफ, स्मॉल टी क्या था, पूरे टाइम पीरियड का हाफ टाइम था ये, तो मुझे तो निकालना कैपिटल टी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं टी बाई टू इज इक्वल टू, टी की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे पाई एम अपॉन क्यू बी, टू को इस तरफ ले जाओ, टाइम पीरियड में कम्स आउट टू बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर आप देख रहे होंगे तो ये सेम वही कैलकुलेशंस आ रही हैं जो हम लोगों ने केसेस की फॉर्म में पढ़ा था, जहां पे हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिस्कस किए हुए सारी चीजें। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन आप लोगों को पता है कितना होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो इसको रिवर्स करके लिख दो, दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम बन जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो 2 पाई न्यू होता है फॉर्मूला, सो 2 पाई और न्यू की वैल्यू देखो ये निकाली हमने क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई के साथ 2 पाई कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, सेम वही कैलकुलेशंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी तो सर्कुलर पार्ट ही तो मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो कैलकुलेशंस यही बनेगी हमारे पास है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस हमने पीछे वाले टॉपिक में डिस्कस की हुई है। एक बचती है इसमें, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस आती है दैट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड।
कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा जब ये घूम रहा है, कितनी कर सकता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है कितना होता है, दैट इज द हाफ ऑफ द mv स्क्वायर। पढ़ा इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ द mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए कि भाई हमें यही तो कैलकुलेट करना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर सकता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो करेगी वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, उसको थोड़े चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन लगातार हर एक सर्कल के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी मैक्सिमम, तो उसको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी तो बी को मैं यहीं पे रहने देता हूं और बाकी फैक्टर उस तरफ ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा आर क्यू बी अपॉन एम। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सी हियर व्हाट विल हैपन 1/2 और स्क्वायर कर देता हूं इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट, क्यू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। स्क्वायर है ना ये, बी जो है स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए मैंने सभी को स्क्वायर कर दिया। एक एम के साथ एक एम कैंसिल आउट हो गया और अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी अब इसकी, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हाफ ऑफ द आर क्यू वी का होल स्क्वायर अपॉन एम, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो कि डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो चार्ज का मास कितना है। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो हम इजिली इन सारी चीजों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके आफ्टर दैट वी कैन नो दैट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। भाई कितना डीज का रेडियस कितना रहेगा, डीज का रेडियस कितना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। चार्ज कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ड्यूटेरियम ले रहे हैं, कोई आयन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितनी फॉल करवा रहे हैं यहाँ पे हमें पता होगा, जो हम चार्ज यूज कर रहे हैं उसका मास भी हमें पता होगा, तो यहाँ पे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ मच एनर्जी इट विल एक्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन।